एनसीईटी आईटीईपी में क्या कंपटीशन बढ़ता जा रहा है या फिर कंपटीशन कम हो रहा है या फिर कंपटीशन है ही नहीं? क्या सबके एडमिशन हो जाते हैं? क्या सर सीयूईटी में कंपटीशन कम है, एनसीईटी में ज़्यादा है, या फिर सीयूईटी में कंपटीशन हाई है और एनसीईटी में कंपटीशन लो है? नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्या एनसीईटी में कंपटीशन टफ है, क्या एनसीईटी को बच्चे क्रैक करना आसान है, क्या एनसीईटी के थ्रू हम आईआईटी में जा सकते हैं आसानी से कम मेहनत करके, क्या हम एनआईटी जा सकते हैं, क्या हम आरआई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जा सकते हैं, या फिर सर किसी भी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में यही सब बात करेंगे कि कितना कंपटीशन है, कंपटीशन का लेवल हाई हो रहा है या फिर लो हो रहा है, और इस बार एनसीईटी 2026 में क्या कंपटीशन हाई होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इससे पहले आप सभी को बच्चे बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन में लोगों को कंपीट करके, ठीक है, बच्चों को, अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को कंपीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं और सर हम आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो बच्चे जरूरत पड़ेगा आपको मेहनत करने का और जी तोड़ मेहनत करने का, पूरा जी जान लगाने का। आपके पास टाइम जो है 7 से 8 महीने का टाइम है। अभी बहुत सारे बच्चों को बोर्ड का एग्जाम भी देना होगा, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होंगे, तो ड्रॉपर वाले बच्चों को दिक्कत तो नहीं है, वो तैयारी में लगे गए हैं। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम बोर्ड का एग्जाम देकर हम फिर से तैयारी करेंगे, तो बच्चे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम होता है 1 महीने के अंदर आपका एनसीईटी का एग्जाम हो जाता है और आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अगर आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते होंगे, हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते होंगे, तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जहां से आप बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको नॉन डोमेन बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है। यह हमारे कोर्स के फीचर्स है, यह ऑफिस का नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी दिक्कत होगा, तो इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप सभी को बता दें, यह जो नोटिफिकेशन है, यह रिजल्ट आया हुआ था 2023 में पहली बार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे आपका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है, एनसीईटी या कोर्स आया है, वह कब आया है? तो फर्स्ट टाइम बच्चे कब आया है? 2023 में आया है। 2023 में देखेंगे कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चों ने रिजल्ट आया, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, ठीक है। तो पहली बात यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भैया 16 अगस्त को यहां पे आंसर की आई थी। उसी बीच यहां पे एनटीए के द्वारा, आपको पता होना चाहिए एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो एनटीए के द्वारा डाटा दिया गया था। यहां पे आप देखो कैटेगरी यहां पे रजिस्टर है, यहां पे अपीयर, यानी टोटल जो बच्चे फॉर्म भरे थे, फॉर्म फिलअप किए थे, वह 16,000 यानी 16,000 बच्चों ने यहां पे फॉर्म फिलअप किया था। और कैटेगरी आपको शो कर रहा होगा कौन से कैटेगरी में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया और कितने एग्जाम में अपीयर हुए। यानी आप यहां पे देखोगे मात्र 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, यानी 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और यहां पे बात करें बच्चे, टोटल यही जान लो, ठीक है। और सीटों की संख्या कितनी थी सर? उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी थे मात्र 23 से 24 यूनिवर्सिटी थे, ठीक है। अगर हम प्रत्येक यूनिवर्सिटी में अगर 50 सीट भी अगर देखेंगे तो 25 50 125, यानी कुल मिलाकर समझिए लगभग 1500 से कम भी सीट आपके थे, यानी सीटों की संख्या मात्र 1500 थी। और यहां पे बच्चों ने एग्जाम दिया था 10,000, है ना। यानी आप देख सकते हैं 15% बच्चों का एडमिशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहां पे आप देख पाओगे, यहां पे यह 2024 का डाटा है, ठीक है। आप यहां पे देखोगे हाईलाइट ऑफ एनसीईटी 2024, यहां पे आप देखोगे जहां 16,000 बच्चे थे, यहीं आप 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। और यहां पे एग्जाम कितने दिए? मात्र 50%, 21,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। क्यों? रीजन ए था ना कि पहले बच्चे यहां पे क्या बोलते हैं, पेपर वगैरह लीक हो गया था, ठीक है। पेपर लीक नहीं हुआ था, एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, है ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, मतलब कि यहां पे पहले जून में एग्जाम था, ठीक है, 10 जून को या 12 जून को एग्जाम था। और जिसके बच्चे एग्जाम देने गए थे अपने सेंटर पे बैठे भी थे, बहुत सारे बच्चों का सेंटर पे जो सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, तो कंप्यूटर ओपन भी हुआ, कुछ लोग का ओपन हुआ भी नहीं, यानी सर्वर इशू की वजह से बच्चों ने एग्जाम छोड़ा। और इस बात का ध्यान रखें 1 महीने बाद उनका एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चे इसीलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको 10 या 12 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम इस ए आई थी, बहुत दूर दूर से बच्चों को एडमिशन क्या बोलते हैं एग्जाम देने जाना पड़ा था, बहुत दूर दूर से बच्चे एग्जाम देने गए थे, है ना, जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और फाइनली क्या हुआ, 50% बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए, ठीक है। और सीटों की संख्या कितनी थी? तो इस टाइम पे 64 यूनिवर्सिटी आपका हो गया था, यानी टोटल जो सीट थी बच्चे वह लगभग 6,000 के आसपास सीटें थी, है ना।
21,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो सभी बच्चों का एडमिशन तो हुआ नहीं, है ना। तो भैया जो बच्चे 6,000 रैंक के अंदर आए होंगे उनका एडमिशन हुआ होगा। तो कंपटीशन का लेवल देखो थोड़ा धीरे धीरे हाई हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे स्टेट वाइज भी बताया गया है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट थे उड़ीसा से थे, यानी कि आप देखोगे 9,316 बच्चे उड़ीसा से एग्जाम दिए थे, और दिल्ली से सेकंड नंबर पे, बिहार से थर्ड नंबर पे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, असम वाले बच्चे थर्ड नंबर पे आ चुके हैं, बिहार वाले बच्चे फोर्थ पे जा चुके हैं, ठीक है। और ये आपके बच्चे नागालैंड से 4 बच्चे थे और लक्षद्वीप से 4 बच्चे थे, ठीक है। यानी यूटी से भी बच्चे में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यह जो आपका लेटेस्ट है 2025 का, यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर्म कितने बच्चों ने भरा था, तो भैया 54,470 बच्चों ने फॉर्म भरा था। एग्जाम कितने दिए, 44,000। आप देखोगे 2024 में क्या हुआ, सिर्फ मात्र 50% बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन यहां पे 82% बच्चों ने एग्जाम दिया। तो क्या कंपटीशन लो जा रहा है या फिर हाई जा रहा है, क्या कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, आप खुद से सोचो, है ना। सीटें कम है। अब बात करेंगे सीटों की, आप यहां देखो उड़ीसा वाले बच्चे 16,000 थे अकेले, आप देखोगे यहां पे आप देख पाओगे 16,000 बच्चे फॉर्म भरे थे 2023 में, और यहां पे आप देखोगे अकेले उड़ीसा से 16,000 बच्चे यहाँ पे एग्जाम दिए हैं, है ना। यानी उड़ीसा वाले बच्चे सबसे ज्यादा आते हैं यहाँ से, कहाँ, एनसीईटी एग्जाम में, ठीक है। दिल्ली वाले बच्चे पहले भी सेकंड पे थे, अभी भी सेकंड पे हैं। असम थर्ड नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कहना क्या चाहते हैं सर, अब बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। बाबू आप देख सकते हैं डाटा को, ठीक है। सीटों की संख्या मात्र 7,000 थी, और बच्चे कितने एग्जाम में अपीयर हुए, 44,000 बच्चे एग्जाम दिए थे। तो क्या सबका एडमिशन हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक है। इसमें से बात करेंगे बच्चे, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं और चले गए, जैसे सीयूटी का भी एग्जाम दिए होंगे इसमें से बहुत सारे बच्चे। इसके अलावा इसमें से बहुत सारे बच्चे नीट का तैयारी कर रहे होंगे, नीट का रिजल्ट आया होगा, वहां चले गए होंगे डॉक्टर बनने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम भी दिए होंगे, है ना, जेई एडवांस का एग्जाम दिए होंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी छोड़ दिए होंगे, बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। यानी यहां पे आप देख पाओगे सबका एडमिशन तो नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉलेजेस बहुत कम है। यहाँ पे अभी आप देखोगे मात्र 78 यूनिवर्सिटी आपके शामिल है एनसीईटी में। अब टोटल सीटों की संख्या 7,000 है। एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं, 44,000। इस बार ऐसा होने वाला है, अगर आप सच मानते हैं तो मुझे लगता है बच्चे इस बार जो एग्जाम में बच्चे फॉर्म भरेंगे वो 70,000 के आसपास बच्चे फॉर्म भरेंगे, और एग्जाम देंगे लगभग समझ लीजिएगा 55,000 के आसपास, यानी 55,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे। यानी कुल मिलाकर ऐसा बच्चे अनुमान लगाया जा रहा है, गेस किया जा रहा है कि इतना बच्चे अब के एग्जाम देने वाले हैं। और सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 7,000 की जगह पर बच्चे 10,000 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी को ऐड होना बाकी है। एनसीटी, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बच्चे फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है यूनिवर्सिटी वालों के लिए कि हाँ अगर आप कराना चाहते हैं एनसीटी कोर्स तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस बार भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐड होने वाले हैं, IIT भी ऐड होंगे, NIT भी ऐड हो सकते हैं, RI भी ऐड होने का चांसेस है, RI भुवनेश्वर, RI मैसूर, है ना, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि सबका एडमिशन तो नहीं हो पाता है। सीटों की संख्या लगातार बच्चे बढ़ रही है, लेकिन बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये हमारे लास्ट अभी 2025 के बच्चे हम लोगों बच्चे के साथ हम लोगों ने मिलकर मेहनत किया था, वो सारे आप यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। ये हमारी कोर्स है, फीचर रिगार्डिंग आपको लेक्चर के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस वीडियो लेक्चर, है ना। ये सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे जब आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत कर रहे होंगे तब। अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिशन अभी ओपन हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे इस बैच में जुड़ जाएंगे उन्हें 499 का जो हमारा मॉक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, है ना। ये बच्चे हमारे सारे रिजल्ट रहे हैं, और ये हमारे ऑफिस का नंबर रहे हैं, ठीक है। इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा नो रिफंड पॉलिसी है। और हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको डाउनलोड करना होगा CUT कॉन्सेप्ट ऐप को प्ले स्टोर से। उसके बाद आप एनरोल हो सकते हैं। यह 2025 का रिजल्ट है, और आगे बच्चे 2026 का रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, आप यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। आप देख पाओगे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग बच्चे IIT, अलग अलग IIT में, अलग अलग NIT में, RI में, DU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बार ये आपकी, तो लेट नहीं करिए। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए, मेहनत को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।